तस्वीर का। तस्वीर यानी बस आंखें बंद कीजिए, आपको कोई बैग पैक नहीं करना, आपको कोई सामान नहीं रखना, आपको कोई दवाइयों की फिक्र नहीं करनी, आपको ये नहीं देखना कि मौसम कैसा है बाहर इस वक्त। आपको सिर्फ आराम से बैठ जाना है और प्रोग्राम सुनना है। और तस्वीर के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में ले जाएंगे, एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ का इतिहास, जहाँ की संस्कृति, जहाँ के आकर्षक स्थल आपको बहुत भा जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है अभी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो हो भी आएंगे। पर तस्वीर के माध्यम से इतना कुछ जान लिया कि ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तो ऐसी एक जगह आज आपके लिए हम ले आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत रंग बिरंगी है, पूर्व के वेनिस के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी है आप थोड़ा सा सोचिए और फिर लौट कर आते हैं इस गाने के बाद। मैं आपको याद दिला दूं, मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से।
जी हाँ, आप भी मेरी तरह बस ये गाना सुनते ही रह गए, क्योंकि जेल थी फिल्म का ये जो गाना है वो वाकई बहुत ही अपने आप में इसकी जो बीट्स हैं, इसकी जो लिरिक्स हैं, सब कुछ ऐसे हैं कि बस सब कुछ भुला देता है। वैसे होठों पर ऐसी बात मैं छिपा के चली आई, अब बताना तो पड़ेगा, कब तक छिपा के रखें, तो बता देते हैं कि आज आपको ले जा रहे हैं उदयपुर। भारत के राजस्थान का एक नगर है उदयपुर। एक बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और जैसा हमने आपको बताया था कि ये पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो इतिहास की बात करें तो ये इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा है। एक मत के अनुसार सन 1558 में महाराणा उदय सिंह ने इसे स्थापित किया था। और यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं दोस्तों, इसीलिए इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक इतना खूबसूरत शहर जो सच कहें तो हमें ही नहीं बल्कि जो विदेश से आने वाले पर्यटक हैं उनको भी बहुत पसंद आता है। एक सपना जैसा लगता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम है। तो सबसे रोमानी शहर है ये जिसकी यात्रा पर हम आज हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस हमें ये पुकार रहा है और हम इसकी तरफ चलते चले जाएं। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। इजाजत है तुम्हें, मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारें भर दो। मेरे दिलदार, मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बाहों में तारे भर दो। तुम
तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए। शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। तो तैयार है ना आप उदयपुर में आगे जाने के लिए? तो हम शुरू करते हैं पिचौला झील के साथ। इतिहास की तो हमने बात कर ही ली है, तो अब घूमने के लिए पिचौला झील चलते हैं, जो एक कृत्रिम झील है, लेकिन इसका जो एक प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों, ये ऐसा लगता है जैसे कोई वास्तविक झील में ही हम पहुंच गए हैं। शाम के समय यहाँ पर नाव की सवारी के लिए लोग आते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा अधूरी रह गई। तो जब शाम को आते हैं तो एक अनोखा नज़ारा उन्हें देखने के लिए मिलता है। शाम के वक्त इमारतों और पानी पर पड़ती सूरज की किरणों से हर तरफ एक सुनहरा रंग जाग उठता है, जो सबको मोहित कर देता है। और प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह बहुत ही एक नायाब चीज़ है।
इसी के किनारे बसा एक महल है, वो है सिटी पैलेस। बड़े बड़े आलिशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, संग्रहालय और एक ऐसा एहसास जो किसी राजघराने से जुड़ा हो। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। महल की अद्भुत मूर्तियां और रंग बिरंगी तस्वीरें अपने नए ढंग से इसके इतिहास का परिचय हमसे कराती हैं। प्राचीन काल के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो यहाँ आकर महाराणा उदय सिंह के बारे में आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो जगह हुई, यानी पिचौला झील और सिटी पैलेस। इसके अलावा एक और पैलेस है जिसका नाम हम आपको बताते हैं। पहले इतना बता दें कि ये जो पैलेस है ये उदयपुर की सरहद पर बसा है और इसका जो नाम है वो इसके संरक्षण जो महाराजा थे उनके नाम पर पड़ा है। ये अरावली की पहाड़ियों पर बनाया गया है। बहुत सारी पहेलियां हो गई ना, आप सुलझाते रहिए। इस गाने के बाद सारी पहेलियों का उत्तर हम खुद भी दे देंगे। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
जहाँ तक घटा चले चलो सजना, जहाँ तक घटा पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। तो आपने उस पहेली का हल निकाल लिया ना, जो हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा पैलेस है जो उदयपुर की सरहद पर बसा है। इसका नाम इसके संरक्षक के नाम पर रखा गया है। ये महल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई पर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक, ये है सज्जनगढ़ पैलेस। तो सज्जनगढ़ पैलेस जो है ये उदयपुर की सरहद पर बसा है, मेवाड़ वंश का स्थल है। इसका नाम महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा। ये महल अरावली की पहाड़ियों पर बनाया गया है ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके, और यही कारण है कि इसे मानसून महल भी कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर बसे होने के कारण ये ऐसी जगह है दोस्तों जहां से पूरे शहर का दृश्य देख सकते हैं, और ऊंचाई से शहर के टिमटिमाते छोटे छोटे घर ऐसे लगते हैं जैसे कि बस कहीं तारे बिखरे हैं। फतेह सागर झील की अगर बात करते हैं तो ये झील भी दर्शनीय स्थलों में से एक है, इसका नाम शुमार है। ये उदयपुर की दूसरी बड़ी झील है, बहुत सुंदर है, मन को सुकून देती है, ऐसा सुकून जो आप शायद कहीं और नहीं पा सकते। खूबसूरती की चादर ओढ़े और ऐसी जगह जहाँ आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, नाव में सैर कर सकते हैं। बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। नेहरू पार्क, एक नाव के आकार का रेस्टोरेंट है, और साथ ही बच्चों के लिए एक जू भी है। अब ये तो हुई पानी की बात, लेकिन अगर ज़मीन पे आ जाएं तो विंटेज कार म्यूजियम ज़रूर जाइएगा, जो प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, दर्शनीय है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में मेवाड़ के आलिशान राजघराने की झलक देखने के लिए मिलती है। कारों के कुछ ऐसे मॉडल आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बेहद अनूठे हैं, और इन सब कारों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि राजा महाराजा इनके बेहद शौकीन रहे होंगे। तो अगर कारों के प्रति आपके मन में उत्सुकता है तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विलुप्त मॉडल भी आप देख पाएंगे। तो फिलहाल जब बात हमने अभी शुरू की थी मानसून महल से, तो ये गाना फिल्म अभिनेत्री का कुछ ऐसा ही है जो वहाँ के माहौल की याद दिला देता है। सांस है बहकी हुई अब की
थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। मस्ती से बोझल पवन जैसे छाया कोई मन पे डोले, बरखा की हर बूंद पर थरथरी सी मेरे तन पे डोले, पागल मौसम जा रे जा 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 तू लगा मेरे साथ क्या, हो घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास, मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ग्यारह बजकर 45 और ठीक 34 सेकेंड आकाशवाणी FM गोल्ड। और ये है तस्वीर हम उकेर रहे हैं आज उदयपुर की। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अगर हम बात करें जैसामंद झील की, तो ये जो झील है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जैसे अगर हम और बाकी झीलों की बात करते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले आपसे जिक्र किया था एक और झील का, जो एक कृत्रिम झील है, सिटी पैलेस के पास है, यानी पिचौला झील। तो इसी तरह से ये झील भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है, जैसामंद झील। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि पानी कुछ ज़्यादा ही चंचल है और वो साथ ही साथ वन को भी स्पर्श करता है। कुछ अनोखे जीव जंतु, कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो इतना चहचहाते हैं जैसे एक मधुर संगीत एक वातावरण में घुल गया है। काबिल तारीफ काम है ये जो झील है ये। और गुलाब बाग जो है और जू, यहाँ पर भी आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा जीवों को रखा गया है। बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ पर टॉय ट्रेन भी है और साथ ही कमल तलाई नाम की एक कृत्रिम जलधारा भी है, जिसके पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। धार्मिक अनुभूति के लिए इसके अंदर नवलखा महल है जो भक्ति में डुबो देता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो अलग अलग तरह की ऐसी चीज़ें पाएंगे कि आपको लगेगा कि काश आप यहाँ पर और पहले आ जाते। अब सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। नाम से तो लगता है कि यहाँ पर हम सहेलियों के साथ ही जाएं, लेकिन अकेले भी जा सकते हैं। फिलहाल
गाना सुनते हैं और फिर आपको बताऊंगी इस बाड़ी के बारे में। मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं, एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने, धर के रूप हजार, नाच उठा है प्यार, आज मेरा झूम रहा संसार, आज मेरा झूम रहा संसार, मन का आंगन जो सोना था, मन का आंगन जो सोना था, आई है उसमें बहार, कंगना पायल, कंगनवा खन के, पायल छमके, लट उलझी सुलझाऊं, शर्माऊं मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान, ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान, ये रसवंती हवा कहीं ना, ये रसवंती हवा कहीं ना बन जाए तूफान, प्यार मेरा नादान, मन भी है अनजान, जल ना जाए बैरागन में, जल ना जाए बैरागन में, जीवन के वरदान, धीरज भागे चिंता जागे, धीरज भागे चिंता जागे, मन ही मन घबराऊं, घबराऊं, घबराऊं। ये गाने और ये बातें, बस ऐसा लग रहा है कि जिंदगी सिर्फ ऐसी ही क्यों नहीं हो जाती तस्वीर की तरह, और हम ऐसे ही घूमते रहे इन सब चीज़ों से बाहर जो रोज़मर्रा में हमें परेशान कर देती हैं। वैसे दोनों अलग अलग हिस्से हैं और दोनों का रहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे रात के बाद दिन होता है, निराशा के बाद आशा होती है, रोने के बाद हंसना होता है, ऐसे ही परेशानियों के साथ साथ ये जो घूमना फिरना है ये भी चलते रहना चाहिए।
तो चलिए आगे चलते हैं दूध तलाई म्यूजियम गार्डन में। तो ये आधुनिक वास्तुकला और संगीतमय फव्वारे से जड़ा एक केंद्र है जिसे दीनदयाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आके एक मनोरम नज़ारा देखने को मिलता है और केबल कार में बैठकर सूर्यास्त का दृश्य आप देख सकते हैं। ये 7 दिन तक खुला रहता है। आप किसी भी दिन जाकर ढलते सूरज की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी की हम बात कर रहे थे ना, तो फतेह सागर झील के किनारे एक अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बागीचे का निर्माण करवाया गया था। यानी ये करवाया गया था उन सहेलियों के लिए जो विवाह के बाद राजकुमारी के साथ आई थी। फूलों की बिछी चादर, पानी के फव्वारे बहुत रमणीय इसे बना देते हैं। ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत कोई जगह है ही नहीं। और एक लिंग जी मंदिर अगर जाएं आप तो भगवान शिव को समर्पित है। उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आदम्य वास्तुकला अचंभित कर देती है। अव्वल दर्जे का खूबसूरत स्थल है ये। 2 मंजिल का मंदिर है ये, जिसकी छत को पिरामिड का आकार दिया गया है। मंदिर के बरामदे में घुसते ही चांदी से बनी सुंदर नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है। अंदर भी प्रतिमाएं हैं, काले पत्थर की और पीले पत्थर यानी पीतल से बनी। चतुर्मुखी मूर्ति है भगवान शिव की जो 50 फीट विशाल है। नाथ द्वारा मंदिर तो आपने सुना ही होगा, जो उदयपुर से 42 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ पर प्रभु श्रीनाथ जी विराजमान है। अतुलनीय कलाकृति, सुंदर मूर्तियों का सौंदर्य आंखों में भर लेने का मन करता है। श्रद्धा इतनी गहरी कि बस भक्ति भाव से ओतप्रोत ये जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। बड़ा महल भी जाइएगा। राजपूत और मुगल वास्तुकला द्वारा बनाया गया ये महल वो हिस्सा है जो सुंदर बागीचों से घिरा हुआ है, सुशोभित है। ऐतिहासिक महल है, प्राचीनता है, सुंदरता है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो बस हमें बहुत आकर्षित कर लेता है। अब सोचने की बात यह कि यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। तो रेल मार्ग से जा सकते हैं उदयपुर, या आप हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। तीनों तरह से ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उदयपुर का हवाई अड्डा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है और बसें जो है नियमित रूप से यहाँ पर चलती हैं, इसीलिए कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सिर्फ आपको सोचना है एक बार यहाँ जाने के लिए। बस एक बार सोच लिया तो बैग पैक कीजिए और पहुँच जाइए। दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट भी है जो 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 25 मिनट का समय लेती है। और जयपुर से भी उदयपुर के लिए सीधी उड़ान है। तो आप किसी भी शहर से आना चाहें, मुंबई से भी सीधी उड़ान है, किसी भी शहर से आप यहाँ पहुँचना चाहें ज़रूर पहुँच सकते हैं, आराम से पहुँच सकते हैं। और इस खूबसूरत शहर में आकर रंग बिरंगे परिधानों को देखकर, लोगों के मुस्कुराते चेहरों को देखकर, उनकी सादगी को देखकर और इतनी आत्मीयता, अपनेपन को देखकर आपको लगेगा कि वाह, कहाँ आ गए हम। बस ऐसी ही जगह आज की थी जहां पर पहुंचकर मन मदहोश हुए जाता है। जाए रे जाए रे जाए आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन।
शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है कैसे कहो प्यासे रह पाए। तेरी कसम हो मैं तेरी तू है मेरा मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। तो फिलहाल तस्वीर में इतना ही। पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप रहिएगा ARFM गोल्ड के साथ ही। तस्वीर कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल